14 नवंबर का दिन जो है वो बहुत ख़ास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन जो है रांची में होने वाला है। रात 8 बजे वो यहाँ पहुँच जाएंगे। इस वक्त हम बीजेपी कार्यालय के बाहर हैं और हमारे साथ विधायक दल के नेता हैं अमर बावरी जी। इनसे बात करते हैं और समझते हैं इसे कैसे देख रहे हैं। बावरी जी, एक तरह से एक लिहाज से देखें तो बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर आ रहे हैं, झारखंड के स्थापना दिवस पर मोदी जी आ रहे हैं। इस बात से तो बहुत खास देखा जा रहा है, लेकिन इसके इतर कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री के आगमन? ये 3.5 करोड़ जनता का, झारखंड की जनता का तो गौरव ही है। देश के अंदर रहने वाले, विश्व के अंदर रहने वाले उन तमाम जनजातीय समुदाय के जो भी नागरिक है उनके लिए भी गौरव का विषय है। धरती आबा बिरसा मुंडा किसी फ्रेम में नहीं बंधे हुए हैं। वो मानवता का संदेश देने वाले जनजातीय समाज के संघर्ष है और जो विचार है जल जंगल जमीन, उसके साथ जो अपनी संस्कृति जुड़ी हुई है भारत की, उसके जो प्रतीक हैं उनको सम्मान देने का काम कर रहे हैं। और देश की आज़ादी के बाद कोई प्रधानमंत्री जब उनके जन्म स्थल पे आ रहा है, उनके अंतिम सांसें जहाँ ली उस काल कोठरी को देखने के लिए, नमन करने के लिए आ रहा है, तो ये अपने आप में अद्भुत है। और ये दिखलाता है कि भारत का जो आज शासन है वो भारत का शासन और उसका जो प्रथम सेवक है आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी, उनके लिए यह सिर्फ वक्तव्य नहीं है कि हम गांव, गरीब, किसान, दलित, आदिवासी, वंचित, शोषित या महिला या युवाओं के लिए काम करने वाले, ये उनके लिए जीने का एक संकल्प है और उनकी कोई भी कार्य योजना जो है उन्हीं को समर्पित है। तो मैं समझ सकता हूं कि जब कल उलियातों की धरती से जब विकसित भारत संकल्प यात्रा का जब अभियान प्रारंभ होगा तो ये साफ संदेश है कि देश का विकास और देश तभी विकसित होगा जब जनजाति और गांव में रहने वाले हमारे मूलवासियों का उन्नति और उन्नयन हो। इस दृष्टिकोण से मैं कह सकता हूं कि कल एक ऐतिहासिक घड़ी इस झारखंड की धरती से, धरती आबा बिरसा मुंडा जी की धरती से जुड़ेगा, जिससे पूरा देश के जनजातीय समेत सभी नागरिकों के उत्थान का एक नया मार्ग प्रशस्त होगा। क्या इसे 2024 का शंखनाद की तरह से देख रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी हर दिन कुछ न कुछ करते हैं और इसको राजनीतिक या चुनावी दृष्टि से ना देखते हुए, उनके जो आने के महत्व को कमतर ना करते हुए, उस विराट हम उनके विचार को नमन करें जो एक जनजातीय महानायक को श्रद्धांजलि देने का है। नहीं तो हम लोगों ने भारत की राजनीति को देखा है जहां एक परिवार के महिमा मंडन और एक परिवार तक ही लोगों को स्थापित और उनको प्रतिष्ठित करने में ही सारे संसाधन लगा दिए जाते थे। ऐसे समय में जो हम लोग अनसंग जो लीजेंड्स हैं, जो हमारे भूले बिसरे जो हमारे महापुरुष हैं, जिनको कहीं समाज ने स्थापित नहीं किया या फिर इतिहास ने स्थापित करने का काम नहीं किया, उनको पुनर्स्थापित करते हैं, उनके वैभव को पुनर्स्थापित करते हुए हर एक नागरिक, आम नागरिक के उसके गौरव गाथा के साथ जोड़ करके उनमें जो एक संवेदना जागृत करते हुए, उनमें भावना जागृत करके देश के निर्माण के लिए उसको आगे लाना, उनको आमंत्रित करना, ऐसा प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है। और इसको उस रूप में देखना चाहिए कि इस धरती के सबसे बड़े सपूत धरती आबा, इस माँ भारती के सच्चे सपूत धरती आबा को श्रद्धांजलि, विनम्र श्रद्धांजलि देने को देश के प्रधानमंत्री आप कह रहे हैं धरती आबा की धरती पर जा रहे हैं, पहले प्रधानमंत्री होंगे जो वहां पहुंचेंगे उलियातों। तो क्या इसे ऐसे देख सकते हैं कि आदिवासी समुदाय के बीच में एक गहरी पैठ जमाने की कोशिश 2024 को लेकर की जा रही है? आप लोगों का जो सवाल है वो राजनीति से संबंधित ही है, लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी ना वोट है, ना अभी चुनाव का संक्रांत है ना। इतना 2024 है, उनका आना देश के प्रधानमंत्री के रूप में, वो कहीं जब आएंगे, जब राजनीतिक कार्यकर्ता हैं तो राजनीति के साथ लोग जुड़ेंगे ही और उसको कहेंगे ही। लेकिन मेरा ये जरूर मानना है कि हर एक जनजातीय समाज जो धरती आबा को भगवान मानता है और धरती आबा का अपना देवता के रूप में हृदय में बसाया हुआ है, वो सभी के लिए एक बहुत ही भावनात्मक और बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसा क्षण है कि भाई देश का इतना बड़ा प्रधानमंत्री आकर के उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। मुझे लगता है हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों ने अपने जीवन में यह काम होते हुए पहली बार देख रहे हैं। जी, तो देखिए इस वक्त हम बीजेपी कार्यालय के बाहर हैं और नज़ारा आप देख सकते हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता जो हैं यहाँ पर अभी मौजूद हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं कि क्या कुछ तैयारियाँ हैं। और हमने अमर बावरी जी से बात किया और जो इसके इतर जो सवाल थे, जो रोड शो के इतर, वो हमने उनसे पूछा और उन्होंने जवाब दिया। शुक्रिया। The follow-up.in. Like, share and subscribe.